हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आईटीआई नौकरी चैनल में। मैं अतुल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हमारा यूपी आरबीएनएल का जो प्रैक्टिस सेट, तो दोस्तों हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है ये 7 नंबर है और इसमें हम 25 टेक्निकल इंपॉर्टेंट प्रश्न और उत्तर लेके आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑड लेग कैलीपर का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ऑड लेग कैलीपर का दूसरा नाम जो है, इसका राइट आंसर है, उसको कहते हैं जेनी कैलीपर। लेकिन दोस्तों इसका और एक नाम है, उसको कहते हैं हार्मोफ्रोडाइट कैलीपर। तो ये भी आप ध्यान रखिए, इसके 3 नाम है, जेनी कैलीपर, ऑड लेग कैलीपर और हार्मोफ्रोडाइट कैलीपर। तो इसके 3 नाम है, इन तीनों नामों को आप ध्यान रखिए, पेपर में अलग अलग नामों से पूछ लेता है। जेनी कैलीपर का प्रयोग जो होता है वो किसी गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए भी किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बड़े साइज के वृत्तों की मार्किंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो बड़े वृत्त होते हैं उनकी जो मार्किंग करने के लिए हम हमेशा ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों 200 mm से अधिक वृत्त की मार्किंग के लिए हमेशा ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। और इससे कम वृत्त की मार्किंग के लिए हमेशा डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। तो बड़े वृत्त हो या 200 वृत्त से अधिक की मार्किंग करना हो तो वहां पे हमेशा ट्रेमल का प्रयोग किया जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रिफ्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ड्रिफ्ट का प्रयोग जो किया जाता है वो ड्रिल को निकालने के लिए। ड्रिल जो होता है, जब वो ड्रिलिंग मशीन में लगाया जाता है तो ड्रिलिंग मशीन का जो स्पिंडल होता है, जिसको स्लीव कहते हैं, उसमें एक स्लॉट कटा होता है। उसी स्लॉट में हम ड्रिफ्ट को डाल के हैमर से चोट करते हैं और हमारा जो ड्रिल होता है वो बाहर आ जाता है। इसके लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 4, एंगल प्लेट किसकी बनी होती है? तो दोस्तों एंगल प्लेट हमारी कास्ट आयरन की बनी होती है। कास्ट आयरन का जो गुण होता है वो भंगुरता के, यानी कि ब्रिटलनेस इसमें बहुत ज्यादा होती है। और दोस्तों लेकिन इसके अंदर एक खूबी भी है, जिसके कारण हर मशीन का बेड भी इसका बनाया जाता है, और वो होता है इसकी कंप्रेसिबिलिटी, यानी दबाव कंपन सहने की क्षमता इसकी बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपने देखा होगा लेथ मशीन और बहुत सी मशीनों के बेड जो होते हैं वो हमेशा कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, हॉट चीजल का फोर्ज कोण कितना होता है? तो दोस्तों फोर्ज कोण जो होता है वो 30 डिग्री होता है हॉट चीजल का। तो अब 30 डिग्री तो आपने जान लिया, लेकिन दोस्तों हॉट चीजल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हॉट चीजल जो होता है, फोर्जिंग शॉप जो होती है, लोहारगिरी सेक्शन जो होता है, वहां पे इसको काम में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये गर्म धातुओं को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों हॉट चीजल से एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है कि नहीं किया जाता। तो हॉट चीजल को कभी भी हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता, और गर्म अवस्था में काम करते करते ये खुद ही टेम्पर्ड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, स्नैप गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों स्नैप गेज का प्रयोग ये किया जाता है किसी शाफ्ट का व्यास मापने के लिए। कोई शाफ्ट हो या कोई वर्क पीस का जो थिकनेस हो, मोटाई हो, उसको नापने के लिए, किसी चीज का डायमीटर नापने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है। यानी ये बाहरी सतह को नापता है, अंदरूनी सतह को ये नहीं नापता। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जाता है क्वेश्चन नंबर 7, टेपर प्लग गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों जो टेपर प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है वो किसी होल के टेपर को चेक करने के लिए, या छिद्र को के टेपर को चेक करने के लिए। दोस्तों आजकल एग्जाम में जितने भी जगह एग्जाम होते हैं उसमें जो भाषा होती है वो बहुत ही कठिन होती है, इसलिए आप हर चीज की भाषा को, होल को जैसे छिद्र भी कहते हैं, तो इस प्रकार की भाषा को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी टूलों के और ऑपरेशंस के जो हिंदी में नाम है निम्मी पैटर्न की बुक से, वो मैं उसके लिए रखूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो आपको, आप कोई भी बुक पढ़िए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ड्रिल किसे कहते हैं, बर्मा किसे कहते हैं, लेथ मशीन को खराद मशीन कहते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों टेपर प्लग गेज के बारे में जान लेते हैं। जो प्लग गेज, नॉर्मल जो प्लग गेज होता है, सिर्फ उसका काम होता है किसी भी जॉब का अंदरूनी व्यास चेक करने के लिए, डायमीटर को चेक करने के लिए। और टेपर अगर उसमें लग जाए यानी कि वो अंदरूनी टेपर को चेक करेगा। स्नैप गेज बाहरी व्यास के लिए और प्लग गेज हमेशा अंदरूनी व्यास को चेक करता है। अगर टेपर है तो टेपर को चेक करेगा, अगर थ्रेड प्लग गेज है तो अंदरूनी थ्रेड को चेक करेगा। तो दोस्तों प्लग गेज का नॉर्मली आप ध्यान रखिए, कहीं भी आए कि प्लग गेज है मतलब कि वो अंदरूनी डायमीटर को चेक करेगा। गेज का प्रयोग जो होता है वो मास प्रोडक्शन में किया जाता है, जहां पे जल्दी जल्दी जॉब को चेक करना होता है, उसके लिए हमेशा गेज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, लोहारगिरी ब्लैक स्मिथी शॉप में कौन सी छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों छेनी को ही चीजल कहते हैं, ये नॉर्मल सी बात आपको पता होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा हॉट चीजल। तो हॉट चीजल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे धातुओं पे या जॉब पे हमारा गर्म अवस्था पे, यानी कि उनको तपा के आग में उसके ऊपर ऑपरेशन किए जाते हैं, उनकी पिटाई की जाती है, उनकी कटाई की जाती है, तो उसके लिए हमेशा हॉट चीजल का प्रयोग किया जाता है।
और अभी मैंने आपको बताया था हॉट चीजल का जो फोर्जिंग कोड होता है वो 30 डिग्री होता है। तो ये भी बात आप ध्यान रख लीजिए। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कोल्ड चीजल के बारे में। कोल्ड चीजल का प्रयोग धातुओं को ठंडी अवस्था में, यानी कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर जब होती है तब उन पे ऑपरेशन करने के लिए कोल्ड चीजल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब फ्लैट चीजल की बात कर लेते हैं। फ्लैट चीजल नॉर्मली जर्नली बहुत से कामों के लिए प्रयोग की जाती है, इसका कोई विशेष काम नहीं है, ये अधिकतर जगह प्रयोग की जाती है। लेकिन जो हमारी एक और चीजल है इसको कहते हैं डायमंड चीजल। तो डायमंड चीजल हमारी बी शेप की होती है, इसका आकार बी शेप का होता है। और ये दोस्तों ये बी ग्रुप यानी कि बी ग्रुप की नालियां बनाने के काम आती है। बी स्लॉट बनाने के लिए भी डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अत्यधिक स्पीड पर कौन सी बेयरिंग का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों अत्यधिक स्पीड जहां पे होगी यानी बहुत अधिक स्पीड होगी वहां पे घर्षण भी बहुत अधिक होगा। तो हम वहां पे घर्षण विरोधी बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। घर्षण विरोधी को ही हम इंग्लिश में एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग कहते हैं, यानी कि ये फ्रिक्शन को कम करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों दो बेयरिंग होती है हमारी, एक होती है बॉल बेयरिंग और दूसरी होती है रोलर बेयरिंग। तो इनका जो घर्षण होता है वो बहुत ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोमीटर के एनविल किस धातु के बनाए जाते हैं? तो दोस्तों जो माइक्रोमीटर का एनविल होता है वो टंगस्टन कार्बाइड का बनाया जाता है। जो टंगस्टन कार्बाइड होता है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील से भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि माइक्रोमीटर का प्रयोग करते करते वो घिस ना जाए। और जो टंगस्टन कार्बाइड है वो बहुत ही हार्ड धातु होती है, वो जल्दी किसी से भी घिसती नहीं है, तो इस वजह से उसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों एनविल के बारे में एक चीज और जान लेते हैं कि अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एनविल जो होता है फ्रेम से कितना बाहर निकला हुआ होता है। तो वो भी आप ध्यान रखिए कि 3 mm एनविल जो होता है वो उसका साइज होता है, यानी कि 3 mm का वो बाहर निकला हुआ होता है। और दोस्तों माइक्रोमीटर से अगर क्वेश्चन आया तो माइक्रोमीटर से एक चीज जरूर ध्यान लेते हैं, इसकी लीस्ट काउंट। तो वो दोस्तों आप ध्यान रख लीजिए, बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। 0.01 mm इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.01 mm होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ पे होती है? तो दोस्तों जो माइक्रोमीटर की डेटम लाइन होती है वो स्लीव पर होती है। स्लीव पर ही दोस्तों हमारे मेन डिवीजन और सब डिवीजन दोनों बने होते हैं, और स्लीव पर ही हमारी जो लाइन होती है उसको रेफरेंस लाइन भी कहते हैं और डेटम लाइन भी कहते हैं। और उसी पे हमारे 0 से लेके 25 तक जो नंबर होते हैं वो बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, और माइक्रोमीटर के बारे में एक चीज और जान लेते हैं। जो इंच वाले माइक्रोमीटर आते हैं, ब्रिटिश माइक्रोमीटर, उनकी जो लिस्ट काउंट होती है 0.001 इंच होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप mm में भी याद रखिए मीट्रिक वाले की, और इंच में भी याद रखिए ब्रिटिश वाले की। mm में 0.01 mm और इंच में 0.001 इंच। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, धातुओं का वो गुण जिसके कारण बर्तन बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है टफनेस। टफनेस के कारण ही धातुओं के हम बर्तन बनाते हैं। और दोस्तों टफनेस की थोड़ी परिभाषा जान लेते हैं। टफनेस धातुओं का वो गुण होता है इसके कारण धातुओं को ऐंठने व मरोड़ने पर वह टूटती नहीं है, यानी कि वह उसका विरोध करती है। ऐंठने और मरोड़ने का विरोध करता है और नहीं टूटता है, वही धातुओं की टफनेस। और टफनेस को हम चीमड़ कहते हैं, यानी चीमड़ता। और जैसे टंगस्टन, तांबा, सोना, ये सब हमारे चीमड़ धातु है, यानी कि टफनेस वाले धातु हैं। दोस्तों प्लास्टिसिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लास्टिसिटी धातुओं का वह गुण है जिसके कारण किसी धातु पर बल लगाकर उसकी दशा में स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है, और बल हटाने के बाद धातु जो अपनी है पुनः स्थिति में नहीं आती। यानी हम किसी धातु को मोड़ देते हैं, फिर उस पे से अपनी ताकत हटा लेते हैं, लेकिन वो धातु मुड़ी की मुड़ी ही रह जाती है, वही धातु का प्लास्टिसिटी गुण है। अब इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर हम किसी धातु पे बल लगाकर उसकी स्थिति या दशा में परिवर्तन कर देते हैं और अपना बल जब वापस हम छोड़ देते हैं तो वह धातु अपनी पुरानी वाली स्थिति में यानी दशा में फिर से वापस आ जाती है। जैसे स्प्रिंग को पकड़कर घसीटते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं तो वो वापस से सिकुड़ जाती है। और प्लास्टिसिटी में सिकुड़ती नहीं है कोई चीज, लेकिन इलास्टिसिटी वाली जैसे स्प्रिंग में अगर स्प्रिंग को हम छोड़ देते हैं तब भी वह वापस अपनी स्थिति में आ जाती है। तो यही अंतर है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में। अब बात कर लेते हैं ब्रिटलनेस के बारे में। भंगुरता होती है वो धातु का वो गुण होता है जिसके कारण उस पर चोट मारने से वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती है, यानी टूट जाती है। जैसे कि हमारा कास्ट आयरन हमारा बहुत ही ज्यादा भंगुर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, गल्वनाइजिंग के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों गल्वनाइजिंग जो होता है उसको हम जीआई कोटिंग कहते हैं। जैसे आप बाजार में जाते होंगे जीआई वायर लेने,
तो उसमें आप देखेंगे सिल्वर की कोटिंग यानी वो चमकता हुआ सफेद सा वायर होता है, उसी में जो वायर की कोटिंग होती है उसी को हम जिंक कोटिंग कहते हैं, यानी कि जिंक के द्वारा उसको व्हाइट किया जाता है जिससे वो जंग वगैरह को बचाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, स्ट्रेट एज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों स्ट्रेट एज का जो प्रयोग किया जाता है जॉब की सतह की समतलता मापने के लिए, यानी कि किसी भी जॉब की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, लेकिन इससे जॉब हम नहीं चेक करते, ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी में बनाए जाते हैं। तो जैसे हम इसका जो मेन प्रयोग जैसे होता है, जो प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी किया जाता है। जो ट्राई स्क्वायर होता है उसकी समतलता को मापने के लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। ये भी बात आप ध्यान रख लीजिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एंगल प्लेट के साथ स्ट्रेट एज का प्रयोग ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी किया जाता है। ये बात। क्वेश्चन नंबर 15, ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। तो दोस्तों जो इसकी ब्लेड होती है वही इसका साइज होता है, यानी जितनी उसकी लंबाई है वही इसका साइज है। और दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं, इसके द्वारा हम 90 डिग्री का कोण चेक करते हैं और किसी जॉब का फ्लैटनेस चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्पैनर किस धातु के बनाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बी, जो हमारे स्पैनर हैं वो अधिकतर स्पैनर जो होते हैं वो वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी स्पैनर होता है वो चमकता रहता है, तो वो हमारा वेनेडियम स्टील का बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बिजली के कामों में निम्नलिखित में से कौन सा प्लायर अधिकतर प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो साइड कटिंग प्लायर। दोस्तों साइड कटिंग प्लायर होता है जिससे हम वायर को छीलते भी हैं और उसको काटते भी हैं, ये दोनों काम करता है। तो आपने देखा होगा बिजली वालों के पास अधिकतर एक साइड कटिंग प्लायर होता है जिसकी एज जो होती है वो पतली होती है, जिनके द्वारा हम तार को छीलते भी हैं और प्लस उसकी काटिंग भी करते हैं, यानी हम उसको काटते भी हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। रेती के किस भाग को हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों उसकी जो टैंग होती है, टैंग वह हिस्सा होता है जो हैंडल में लगाया जाता है, इसको हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता। इसको हार्ड एंड टेम्पर्ड इसलिए नहीं किया जाता कि हम जब हैंडल फिट करते हैं तो रेती को उसके ऊपर ठोक के फिट करते हैं तो हार्ड होगा, तो ठोकने पर उसके जो झटके हैं उसकी वजह से टूट जाएगा, तो उससे हमें बचाने के लिए टैंक को हार्ड नहीं किया जा सकता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, ड्रा रेताई के लिए कौन सी रेती या फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो मिल फाइल का। दोस्तों एक मिल फाइल होती है, इसके द्वारा हम ड्रा फाइल करते हैं। ड्रा फाइल हमारी दोस्तों दोनों हाथों से पकड़ के उसको किया जाता है और दोनों हाथों से पकड़कर हम उसको जॉब में आगे पीछे मूव करते हैं, वही हमारी ड्रा फाइलिंग होती है। और मिल फाइल के द्वारा हम अधिकतर ड्रा फाइलिंग करते हैं। और दोस्तों मिल नाम इसका इसलिए क्योंकि मिलिंग मशीन में भी अधिकतर इसी फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आप बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 20, हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला होने के कारण हो सकता है। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है और आजकल एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें प्रैक्टिकल आधारित बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बिंग नट के चूड़ियों के घिस जाने के कारण। दोस्तों उसमें बिंग नट लगा होता है जिसको हम थंब नट भी कहते हैं, यानी हम उसको अंगूठे की सहायता से खोलते हैं, इसलिए उसका नाम बिंग नट और थंब नट दोनों है। तो उसी को जब उसकी चूड़ियां घिस जाती हैं तो ब्लेड हमारा जो होता है बार बार ढीला हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है रॉट आयरन। ऑप्शन ए हमारा रॉट आयरन सही है। रॉट आयरन को हम पिटवा लोहा भी कहते हैं क्योंकि दोस्तों इसको पीट पीट के भी बनाया जाता है और इस पे पीट पीट के बहुत सी चीजें इससे बनाई जाती है, इसलिए इसको पिटवा लोहा कहते हैं। और ये सबसे शुद्ध लोहा होता है, इससे शुद्ध कोई भी लोहा नहीं होता। और दोस्तों जो इसका उत्पादन किया जाता है वह पुडलिंग फर्नेस में किया जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रॉट आयरन का उत्पादन किस भट्टी में किया जाता है, तो पुडलिंग भट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कास्ट आयरन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे आप जानते हैं यह भंगुर होता है और कास्ट आयरन का जो उत्पादन किया जाता है वह किपोला फर्नेस में किया जाता है। ये दो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो अलग से कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लकड़ी से कील निकालने के लिए कौन सा प्लायर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसको हम ऑप्शन जो इसका बी है वो राइट आंसर है, पिंसर प्लायर। पिंसर प्लायर दोस्तों एक ऐसा प्लायर होता है, ये आपने अधिकतर देखा होगा बढ़ई के पास आपको मिल जाएगा और या फिर आपको मोची के पास मिल जाएगा, दोनों ही लोग इसका कील निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके जो जॉ होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं और कील को बहुत ही आसानी से पकड़ लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों टेलीस्कोपिक जो गेज होता है
सुराख के भीतरी व्यास को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारा कई सेटों में आता है, 5 सेटों में आता है, और उसी की मदद से हम जो है किसी भी इंटरनल होल की व्यास के डायमीटर को आसानी से चेक करते हैं, और इसकी जो माप होती है उसको हम बाद में माइक्रोमीटर के ऊपर रीडिंग कर लेते हैं कि कितना उसका डायमीटर है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या होता है? दोस्तों ये नाम वाले क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आ जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो स्लिप गेज तो एक इसमें लिखा ही है नाम, दूसरा जो होता है इसको जॉनसन ब्लॉक गेज भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों इसका एक तीसरा नाम भी है, इसको कहते हैं गेज ब्लॉक। तो ये आप 3 नाम ध्यान रखिए, स्लिप गेज, जॉनसन ब्लॉक गेज और गेज ब्लॉक। और स्लिप गेज का प्रयोग जो किया जाता है वो हमारा साइन बार में किया जाता है किसी जॉब के फ्लैटनेस को चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सतह पर बने स्क्रैच या खुरचन को क्या कहते हैं? यानी किसी चीज को हम खुरच देते हैं, तो कभी कभी आपको शुद्ध हिंदी में भी लिखा हुआ आ जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, स्क्रैच और खुरचन एक ही चीज है। खुरचन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसको फ्लॉज। तो फ्लॉज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्लॉज का मतलब होता है कि किसी भी जॉब पे कहीं कोई स्क्रैच लगा है, कहीं कोई उभार है, कहीं कोई गड्ढा है, तो वो चीज हमारी जो होती है वो हमारी फ्लॉज में आती है। यानी कोई जॉब है उस पर हमने हैमर से भी चोट मार दी या कोई स्क्रैच मार दिया, तो उस पर जो स्पॉट बना, धब्बा बना, या गहराई बनी या ऊंचाई बनी, वो सब हमारा फ्लॉज में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा ITI से नौकरी चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, और कम से कम आने वाले समय पे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं। जो इसकी भाषा से आधारित चीजें हैं वो भी मैं क्लियर करूंगा, ताकि आपको भाषा में कोई दिक्कत ना हो कि कौन सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसकी भाषा जो होती है वो निम्न पैटर्न पे चेंज रहती है, उसके लिए भी मैं शब्दावली अलग से लाऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।